प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने स्मृति की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, स्मृति का प्रोसेस यानी प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। आज हम स्मृति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। स्मृति को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। नंबर 1 तात्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी। नंबर 2 अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। नंबर 3 दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। नंबर 1 तात्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी। तात्कालिक स्मृति को संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी भी कहा जाता है। इस स्मृति में उद्दीपन विशेष की संवेदना से संबंधित मानस चित्र व्यक्ति के सामने विद्युत कौंध यानी इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग की तरह प्रकट होता है और समाप्त हो जाता है। अतः यह स्मृति बहुत ही क्षणिक मोमेंटरी होती है। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ जैसे ही वह उसकी अनुभूति करता है, तत्काल ही मात्र सेकंडों में पुनः स्मरण कराने में इस प्रकार की स्मृति का ही योगदान रहता है। इस प्रकार की स्मृति में धारण समय रिटेंटिव टाइम बहुत ही कम यानी सेकंड के अंशों से लेकर कुछ थोड़े ही सेकंड तक होता है। यह इसलिए होता है कि संवेदनात्मक अनुभूति में जो छाप तथा बिंब मानस पटल पर बनती है वह तुरंत ही मिट जाती है, क्योंकि उसके स्थान पर किसी अन्य उद्दीपन की अनुभूति संबंधी बिंब या छाप अंकित हो जाती है। हम जब सिनेमा हॉल में घुसते हैं और अपनी निर्धारित सीट पर बैठने के लिए अपनी टिकट पर दिए गए नंबर को याद रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सीट लेने के पश्चात हमें उसे याद रखने की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है और इस तरह से हम उस नंबर को भुला देते हैं। ठीक इसी प्रकार टेलीफोन पर बात करने के लिए जब हम टेलीफोन डायरेक्टरी से संबंधित नंबर देखकर उसे याद करते हैं और टेलीफोन करने के पश्चात प्राय हम उस टेलीफोन नंबर को भूल जाते हैं। इस तरह किसी बात को तुरंत याद करके काम में लाकर भुला देना ही तात्कालिक स्मृति के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस प्रकार की स्मृति का कार्यकाल भी अल्प यानी सीमित ही होता है। अतः इसकी प्रकृति भी तात्कालिक स्मृति की तरह क्षणिक और अस्थायी ही होती है, परंतु यह उतनी क्षणिक और अस्थायी भी नहीं होती। इसके बिंब और मानस चित्र उतनी जल्दी नहीं मिटते जितने कि तात्कालिक स्मृति में पलक झपकते ही बिजली की कौंध की तरह या पानी की लहर की तरह समाप्त हो जाते हैं। अल्पकालिक स्मृति में अभिप्राय एक ऐसी स्मृति से है जिसका अपना कार्यकाल भी अल्प यानी छोटा होता है तथा जिसकी क्षमता यानी कैपेसिटी यानी स्मृति विस्तार मेमोरी स्पान भी अन्य स्मृतियों की तुलना में कम होता है। दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। दीर्घकालिक स्मृति अपने नाम के अनुरूप ही एक ऐसी स्मृति होती है जिसका कार्यकाल ड्यूरेशन दीर्घ यानी काफ़ी लंबा और कभी कभी अंतहीन एंडलेस होता है। अपने इसी गुण के कारण इसे स्थायी स्मृति यानी परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इस स्मृति में संग्रहित सूचना सामग्री की मात्रा भी अधिक होती है। दूसरे शब्दों में इसका स्मृति विस्तार काफ़ी अधिक होता है। तात्कालिक या अल्पकालिक स्मृति की तरह यहाँ ये जल्दी ही नष्ट नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत सदा सदा के लिए अमिट और अमर हो जाती है। इनका व्यक्ति के मस्तिष्क में रिहर्सल तथा पुनरावृत्ति का जो कार्य है वह स्वतः ही चलता है और इसकी याद ताज़ा बनी रहकर इस तरह सुरक्षित रहती है कि जब भी इच्छा हो इसका पुनः प्रस्तुतिकरण कर लिया जाए। दीर्घकालिक स्मृति के सबसे अच्छे उदाहरण व्यक्ति को अपने नाम, अपने गांव या शहर का नाम, अपनी जन्म तिथि, अपने पिता और माता का नाम, अपने विवाह की तिथि आदि की स्मृतियां हैं। इस तरह की स्थायी स्मृतियों के सारे ही हम सबका जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। दीर्घकालिक स्मृति की इन बहुत सी विशेषताओं के मूल में जो एक बात काम करती है वो ये है कि जब किसी उद्दीपन से संबंधित सूचना सामग्री को यहाँ ग्रहण किया जाता है तो उसकी इनकोडिंग पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। सूचनाओं में संबद्धता, प्रतिबद्धता तथा पारस्परिक संगठनात्मकता आदि का यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है। जो भी कूट संकेत या कोड भाषा या एनकोडिंग के लिए काम में लाई जाती है वह बहुत ही अर्थवृत्त रखती है।
यानी अर्थयुक्त रहती है। जो भी कूट संकेत या कोड भाषा या इनकोडिंग के लिए काम में लाई जाती है वह बहुत ही अर्थयुक्त तथा प्रयोजनपूर्ण होती है। इनकोडिंग करते समय जो सूचनाएं या सामग्री दीर्घकालिक स्मृति में धारण की जाती हैं वे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें घटनापरक एपिसोडिक तथा शब्दसार सीमेंटिक के नाम से जाना जाता है। मैं फिर आपको बताऊंगा कि एन्कोडिंग करते समय जो सूचनाएं या सामग्री दीर्घकालिक स्मृति में धारण की जाती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें घटनापरक यानी एपिसोडिक और शब्दसार सीमेंटिक के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी अखबार में पढ़ता है कि अमुक शहर या अमुक बस्ती में इतने व्यक्ति जहरीली शराब के कारण मर गए तथा उनकी हालत किस किस प्रकार की है आदि, इस प्रकार घटना संबंधी बातों को अपनी स्मृति में धारण करना घटनापरक स्मृति यानी एपिसोडिक मेमोरी को जन्म देगा। परंतु इस घटना के सार रूप में इन शब्दों में जहरीली शराब के पीने से मृत्यु निश्चित है का भंडारण किया जाए तो वह शब्दसार प्रकार की स्मृति यानी सीमेंटिक मेमोरी को जन्म देगा। प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि दीर्घकालिक स्मृति के लिए सूचनाओं की शब्दसार यानी शब्दसार सीमेंटिक इनकोडिंग मात्र घटनापरक एनकोडिंग से ज़्यादा प्रभावशाली पाई जाती है। यानी घटना या प्रसंग से जो सबक व शिक्षा मिलती है अथवा जो निष्कर्ष या सार निकलता है वह अधिक समय तक स्मृति में सुरक्षित रहता है और उसका पुनरुद्धार रिट्राइवल भी अच्छा संभव होता है। उदाहरण के लिए पारितोषिक वितरण समारोह में किसी विद्यार्थी ने जो कुछ भी देखा, सुना या अनुभव किया उन सब बातों या घटनाओं का पूर्ण ब्यौरा शायद उसे अच्छी तरह याद न रहे, परंतु उस समारोह में उसके साथ जो कुछ हुआ, उसे क्या पारितोषिक मिला या वह पारितोषिक उसको किसने दिया, इस प्रकार का कोई सार संक्षेप उसकी स्मृति में स्थायी अंग बन सकता है। आज हम लोगों ने स्मृति के प्रकार के बारे में पढ़ा। स्मृति के इन तीनों प्रकारों के बारे में आप लोगों ने जाना। कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको इन तीनों प्रकारों के बारे में जानकारी मिली। आशा है आप स्मृति के तीनों प्रकार दीर्घकालिक स्मृति की तरह ही याद रखेंगे। धन्यवाद।